फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से धमाका, 14 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। धमाके की शिद्दत से करीबी घरों की छतें गिर गईं, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। धमाके के बाद फैक्ट्री की इमारत में आग लग गई। 20 से ज्यादा एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। स्कूल के लोगों वाली महंगी नोटबुक्स, वर्कबुक्स, यूनिफॉर्म की फरोख्त पर एक्शन। कंपटीशन कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। तलबा को लोगों वाली महंगी नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। एडमिशन के बाद तलबा महसूर कंज्यूमर बन जाते हैं। गाइडलाइंस के नाम पर महंगी प्रोडक्ट्स की लाजमी खरीदारी मुसल्लत की जाती है। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। अशिया की खरीदारी पर मजबूर करना कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन ने आज तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी को इश्तियाल अंगेज तकरीर पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। कहा, वज़ीर आला के गैर जिम्मेदाराना रवैये से हरीपुर में पुरअमन ज़िम्नी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। इंतजामिया, पुलिस, अमले और वोटर्स की जान को खतरा लाहक। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को IG के साथ हंगामी मीटिंग की हिदायत। वज़ीर आला के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने को इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया। हरीपुर से उम्मीदवार शहरनाज अयूब को भी तलब कर लिया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिका तलाल चौधरी पर जुर्माना है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से मुरासला जारी। कहा, तलाल चौधरी ने NH96 फैसलाबाद की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। 21 नवंबर तक जुर्माने की रकम जमा न करवाने पर मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत में आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के असूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुज़ात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया, रेलवे ने मिल्कियती ज़मीन की वापसी के लिए क्या इक़दाम किए। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, रेलवे मिल्कियती ज़मीन पर कब्जा और तजावुज़ात को रोकने वाला कोई है या नहीं। क्या रेलवे की ज़मीन को ज़ेर इस्तेमाल लाने का कोई प्लान है? सारी ज़मीन वापस मिल जाए तो क्या करेंगे? अफसरान AC रूम में बैठे रहेंगे तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। रेलवे को तजावुज़ात के खात्मे से किसने रोका है? किसी ने रेलवे के हाथ नहीं बांध रखे। दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। AQI 400 के करीब। बहावलपुर, फैसलाबाद, गुजरांवाला भी स्मोक से मुतासिर। फैसलाबाद का AQI 600 रिकॉर्ड गुजरांवाला में 400 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मरियम औरंगजेब ने कहा, रवां साल लाहौर का AQI पिछले साल की निस्बत 30% बेहतर हुआ। ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं। खाली ज़मीनें ग्रीन लाहौर मिशन में शामिल की जा रही हैं। लाहौर में अभी भी बहुत से तामीराती काम जारी हैं। एंटी स्मोक इकदामात का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इतनी ही गर्द फैलानी है, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। LGA समेत मुतालिका महकमों को अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के इंसदाद स्मोक केस में रिमार्क्स। कहा, सड़कों पर अभी भी धुआं छोड़ती गाड़ियाँ नजर आती हैं। महकमा माहौलियात के सीनियर ऑफिसर सड़कों पर खड़े नजर आने चाहिए। आप जब सड़कों पर नजर आएंगे तो लोग खुद एहतियात करेंगे।